परियों की दुनिया का सबसे हसीन और जादुई इलाका नूरिस्तान कहलाता था। ये एक ऐसी सल्तनत थी जहां हर चीज में रोशनी थी। हर दरख्त के पत्ते चमकते, हर झील का पानी चांदनी की तरह दमकता और हर हवाओं में खुशबू बसी रहती। इस सल्तनत की सबसे हसीन और अक्लमंद परी का नाम अलारिया था। अलारिया का हुस्न ऐसा था कि चांद भी उसके चेहरे की रोशनी के आगे मांद पड़ जाता। मगर उसकी सबसे कीमती चीज उसका सुनहरी कंगन था। ये कंगन सदियों पुराना और जादुई था और उसे परियों की मलिका ने खुद अलारिया को बख्शा था। ये कंगन आम जेवर नहीं था, इसके अंदर एक खास जादू था। जब भी कोई शख्स अलारिया के सामने झूठ बोलता, कंगन हल्का सा खनक देता और अलारिया फौरन समझ जाती कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा। यही वजह थी कि पूरी सल्तनत में कोई भी अलारिया को धोखा देने की जुर्रत नहीं करता था। वो न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि इंसाफ पसंद और बहादुर भी। इसी इंसाफ और अक्लमंदी की वजह से नूरिस्तान की राया उसे अपना दिल से मानती थी। एक दिन मलिका ने ऐलान किया कि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं और सल्तनत के लिए नई हुक्मरान का इंतखाब करना चाहती हैं। सबको यकीन था कि ये ताज इलारिया ही के सर पर सजेगा, क्योंकि वो सबसे अहल थी। मगर नूरिस्तान की दौलत और ताकत की खबरें करीबी इंसानी सल्तनतों तक भी पहुंच चुकी थीं। इंसानों के बादशाहों को मालूम था कि अगर किसी तरह नूरिस्तान पर कब्जा कर लिया जाए तो उन्हें बेपनाह ताकत और दौलत हासिल हो जाएगी। इन्हीं इंसानों में एक चालाक, खूबसूरत मगर लालची शहजादा एडविन था, जो एक बड़ी इंसानी सल्तनत का वलीअहद था। एडविन ने इलारिया की कहानियां सुन रखी थीं। उसने सुना था कि वो न सिर्फ हसीन है, बल्कि उसके पास एक ऐसा कंगन भी है जो झूठ को पहचान लेता है। उसे ये जानकर हैरत हुई, मगर साथ ही एक लालच भी जागा। उसने सोचा, अगर वो इलारिया से शादी कर ले तो न सिर्फ नूरिस्तान पर कब्जा करेगा, बल्कि कंगन को भी हासिल कर लेगा। मगर उसे ये भी पता था कि जब तक वो इलारिया को सच्चाई से धोखा नहीं दे सकता, तब तक वो कामयाब नहीं होगा। उसने एक जादूगरनी से राबता किया जो सियाह जादू की माहिर थी। उसने जादूगरनी से कहा कि वो ऐसा तलिस्म बनाए जो अलारिया के कंगन की ताकत को ख़त्म कर दे। जादूगरनी ने लंबे मंत्र पढ़े और एक जाली सुनहरी कंगन तैयार किया जो असल से बिल्कुल मुशाबिहत रखता था, मगर उसमें कोई जादू नहीं था, बल्कि जब कोई झूठ बोलता वो बिल्कुल खामोश रहता। एडविन ने वादा किया कि अगर वो कामयाब हो गया तो जादूगरनी को सोना और दौलत से भर देगा। कुछ दिन बाद शहजादा एडविन नूरिस्तान पहुंचा। उसने खुद को एक नेकदिल, मेहरबान और सच्चा इंसान जाहिर किया। उसके चेहरे पर एतमाद की मुस्कुराहट थी और बातों में इतनी मिठास कि हर कोई उसकी तारीफ करता। जब वो पहली बार अलारिया से मिला तो उसने मुअद्दब होकर सलाम किया। अलारिया ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो लम्हा भर के लिए खामोश रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी लहर उठी, शायद मोहब्बत की या शायद तजस्सुस की। मगर जैसे ही एडविन ने बात की, अलारिया के कंगन ने हल्की सी खनक दी। अलारिया फौरन चौंकी। उसने सोचा, ये इंसान झूठ बोल रहा है, मगर उसने जाहिर ना होने दिया। वो मुस्कुरा दी और रस्मी गुफ्तगू जारी रखी। एडविन ने कई दिन नूरिस्तान में क़याम किया, रियाया से मिला और अपनी नरमी, इल्मो गुफ्तगू से सबके दिल जीत लिए। लेकिन अलारिया के सामने जब भी वो बात करता, कंगन खनक उठता। एक रात जब अलारिया चांदनी झील के किनारे बैठी थी, एडविन आया और बोला, परी अलारिया, मैंने दुनिया के हर कोने में सफ़र किया, मगर तुम जैसा नूर कहीं नहीं पाया। तुम्हारी सल्तनत की रोशनी ने मेरे दिल की तारीकी को मिटा दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहते ही कंगन ने जोर से खनक दिया। अलारिया ने नज़रें झुका लीं। उसे शक था कि ये इंसान सिर्फ मफाद के लिए आया है। मगर जब एडविन ने दिन रात मोहब्बत के अल्फाज दोहराना शुरू किए, उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाने लगा और उसकी मदद से कई मसले हल कराए, तो आहिस्ता आहिस्ता अलारिया का दिल नर्म होने लगा। फिर एक रात जब एडविन ने मौका देखा तो उसने वो जाली कंगन निकाला। वो जानता था कि अलारिया हमेशा रात को अपना कंगन उतार कर सोती है। उसने आहिस्ता से असली कंगन उतारा और जाली कंगन उसकी जगह रख दिया। अब उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। अगली सुबह जब अलारिया उठी तो उसने वही सुनहरी कंगन पहना, मगर अब वो खामोश रहने वाला धोखाबाज जेवर बन चुका था। उसके बाद एडविन ने अलारिया से बार बार मोहब्बत के झूठे दावे किए, मगर कंगन ने कोई खनक न दी। अलारिया ने सोचा शायद वो वाकई सच्चा है। उसने अपना दिल और एतमाद एडविन के हवाले कर दिया।
कुछ ही दिनों में उनकी शादी का ऐलान हो गया। पूरी नूरसितान सल्तनत जगमगा उठी। परियां, जिन और जादुई मखलूकात सब जमा हो गए। मलका ने अलारिया को दुआ दी और कहा, बेटी, आज से तुम अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज कर रही हो। अपने दिल पर भरोसा रखना, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। इलारिया के चेहरे पर खुशी और शर्म की चमक थी। वो सोने के लिबास में, चांदी के घूंघट में और सुनहरी कंगन पहने दुल्हन बन चुकी थी। एडविन ने भी बादशाहों जैसा लिबास पहना हुआ था। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, मगर शादी की रात जब दोनों महल के कमरे में अकेले हुए तो तकदीर ने अपना खेल दिखाया। कमरे में चांदनी उतर रही थी। इलारिया ने जैसे ही एडविन का हाथ थामा, कंगन ने अचानक जोर से चमकना शुरू कर दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा रोशन हो गया। एडविन पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। इलारिया चौंक उठी। वो समझ गई कि कुछ गलत है। कंगन ने अपनी असली ताकत दोबारा हासिल कर ली थी। शायद मोहब्बत की सच्चाई या इलारिया की पाक नीयत ने जादू को तोड़ दिया था। अब वो बोल उठा, ये शख्स तुमसे झूठ बोल रहा है परी इलारिया। ये तुम्हें धोखा देने आया है। इलारिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मजबूत खड़ी रही। उसने एडविन की तरफ देखा जो अब पसीना पसीना हो चुका था। एडविन, क्या ये सच है? क्या तुमने मेरी मोहब्बत के साथ धोखा किया? एडविन चुप रहा, मगर कंगन ने फिर से खनक दी। इलारिया का दिल टूट गया। उसने जादुई मंत्र पढ़ा और पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। एडविन की आंखों में खौफ था। नहीं इलारिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इलारिया ने सख्त लहजे में कहा, मोहब्बत झूठ से शुरू नहीं हो सकती एडविन। तुमने मेरी सल्तनत, मेरा यकीन, सब कुछ लूटने की कोशिश की। अब तुम्हें अपने झूठ का अंजाम भुगतना होगा। उसने हाथ उठाया और कंगन की रोशनी ने एडविन को घेर लिया। चंद लम्हों में वो पत्थर का मुजस्मा बन गया। वो मुजस्मा इलारिया के सामने हमेशा के लिए कायम हो गया, ताकि हर कोई ये सबक याद रखे कि झूठ चाहे कितना ही हसीन चेहरे के पीछे छुपा हो, सच्चाई की रोशनी के आगे कभी नहीं ठहर सकता। इलारिया ने कुछ देर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें सज़ा नहीं, सबक दे रही हूँ। जब तक तुम्हारा दिल सच न बोले, तुम इसी सूरत में कैद रहोगे। साल गुजरते गए। इलारिया ने नूरिस्तान की बागडोर संभाल ली। वो एक दाना, नेक और इंसाफ पसंद मलिका बन गई। उसका कंगन पहले से भी ज़्यादा रोशन हो गया। रैया उसकी तारीफ करती और हर महफिल में उसकी अक्ल व अदल के किस्से सुनाए जाते। लेकिन कभी कभार रात के वक्त जब वो महल की खिड़की से बाहर देखती तो उसकी नज़र उस पत्थर के मुजस्मे पर पड़ती जो बाग के बीच खड़ा था। चांदनी जब उस पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे उसकी आंखों से नमी झलक रही हो। शायद वो पछतावे के आंसू थे। कंगन कभी कभी हल्की सी खनक देता, जैसे कह रहा हो, कभी कभी झूठ के बाद भी सच जन्म ले लेता है। अलारिया मुस्कुरा देती और आसमान की तरफ देखकर कहती, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस सच बनने में वक्त लगता है। यूं अलारिया ने सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ की बुनियाद पर नूरस्तान को दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत बना दिया, और उसकी सुनहरी कंगन की खनक आज भी सुनाई देती है जब कोई झूठ छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि सच्चाई की रोशनी कभी मद्धम नहीं पड़ती।